Hello, hi, namaste. My name is Ankit Bhardwaj and I welcome you all to my YouTube channel Alpha Mathematics. भाई आज हम सिर्फ और सिर्फ 3 सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखने वाले हैं. एग्जाम्पल नंबर 6, 7 and 8. They are from the NCERT books. So let's see what is example number 6. क्या है example 6? In triangle ABC, भाई अपने को इन्होंने एक ट्राइंगल ए बी सी दे के रखा है, राइट एंगल एट बी. तो बी पे ये 90 डिग्री बोल रहा है. तो भाई बी पे ये तेरा 90 डिग्री बना दिया मैंने. अच्छा, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. फिगर में ड्रॉ करके रखा है ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो ये रहा तुम्हारा 30 डिग्री. ठीक, उसके बाद डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC. अपने को BC एंड AC निकालना है. अच्छा, साइड BC एंड AC निकालना है ना. अच्छा देखो, BC और AC ये X और Y निकालना है. रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूं. अगर 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में अगर तुम AB देखोगे तो AB क्या है? AB तुम्हारा परपेंडिकुलर है. और BC क्या है? BC तुम्हारा बेस है. और y क्या है? y तुम्हारा हाइपोटेनियस है. ओके भाई, अच्छा जी. अब मुझे बताओ 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में तुम्हें परपेंडिकुलर गिवन है 5 सेंटीमीटर और अगर तुम्हें बेस दैट इज x अगर वो निकालना है तो याद करो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में तुम्हें परपेंडिकुलर और बेस का रेशो मिलता है. याद करो याद करो याद करो. कैसे याद करोगे? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा. कहां दिख रहा है तुम्हें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन? ये रहा मेरे भाई, परपेंडिकुलर और बेस. और ये किसका होता है? ये tan थीटा का होता है. आई होप यहां तक तुम्हें चीजें क्लियर हुई होंगी थोड़ी बहुत. अच्छा, तो मैं अगर यहां से लिखूं tan 30 डिग्री जो कि तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है. मैं tan C नहीं लिखा, मैंने C एंगल C 30 डिग्री है. तो tan 30 डिग्री कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर AB है. बेस कौन सी साइड है? बेस BC है. अच्छा, अभी AB देखो कितना है. AB तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है और BC तुमको फाइंड करना है. तो यहां से मैं इस चीज को और इस चीज को अगर मैं तुम्हारे लिए पेपर में नहीं करोगे इट्स वेल एंड गुड, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं इसको अलग से नीचे लिख रहा हूं. tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 5 अपॉन BC. अभी याद करो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती कितनी है. देखो फर्स्ट टाइम है, शुरुआत में जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल है वो तुम रेफर कर सकते हो. ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे तुम्हें चीजें याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी. तो चलो अपन टेबल देखते हैं, टेबल से ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, देखो अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे, ये देखो tan क्या बोला है? tan 30, ये रहा तुम्हारा tan और ये रहा तुम्हारा tan 30. tan 30 कितना होता है? 1 अपॉन रूट 3. तो मैं लिख दूं tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. ये रहा 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन BC. तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो BC कितना हो जाएगा? BC इज इक्वल्स टू 5 रूट 3. तो लिख दो मेरे भाई BC इज इक्वल्स टू 5 रूट 3. रेड BC इज इक्वल्स टू 5 रूट 3. अच्छा, अब तुम्हारे पास AB 5 सेंटीमीटर है, BC तुम्हारे पास 5 रूट 3 है. तो इसमें तुम PGT लगा दो. जो पाइथागोरस चच्चा जो तुम्हें बता के गए थे वो लगाओ और कहानी खत्म करो. अगर वो तुम्हें नहीं लगाना है, एक तो मेथड वो हो गया पाइथागोरस थ्योरम वाला, और दूसरा अगर तुम देखोगे इस सेम ट्राइंगल में तो क्या गिवन है तुम्हें? अभी तुम्हारे पास बेस आ गया, एंगल C के रिस्पेक्ट में तुमको बेस मिल गया ना. बेस कितना है? 5 रूट 3. और तुमसे हाइपोटेनस पूछ रहा है. तो याद करो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलता है? ये रहा मेरे भाई सेकंड. पापा बीड़ी पियोगे? B अपॉन H. तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं cos 30 डिग्री, क्या होगा cos 30 डिग्री?
बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कौन सी साइड है मेरे भाई, बेस BC है, हाइपोटेनस कौन सी साइड है, AC है। cos 30 कितना होता है, ये रहा तुम्हारा टेबल, देखो फटाफट। cos 30 तुम्हें ये रहा cos 30 डिग्री कितना है, √3/2 होता है। तो cos 30 की जगह क्या लिखूंगा मैं, √3/2। ये देखो टेबल में, ये टेबल पे चल क्यों नहीं रहा, ये क्या हो गया, नहीं चल रहा। देखो यहां से cos 30 इज इक्वल टू √3/2 होता है। मैंने cos 30 की जगह √3/2 लिख दिया, इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू पुट करो, BC कितना है 5√3, और AC कितना है, ACY जो तुम्हें फाइंड करना है। अभी देखो यहां से √3 कट गया, AC कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे यहां से, AC कितना आ जाएगा, ये 5 यहां पे पहले से है, 2 ऊपर जाएगा तो 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। और दूसरा मेथड मैंने बताया, दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में तुम PGTV लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको रिमूव करने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7। देखो एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर 7 कह रहा है, इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल PQR है विच इज राइट एंगल एट Q, जिसमें एंगल Q 90 डिग्री है। PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR, तुम्हें ये वाला एंगल फाइंड करना है, और PRQ ये वाला एंगल फाइंड करना है। बोलो सबसे पहले कौन सा फाइंड करूं, P की R? चलो भाई मैं तो P फाइंड करूंगा, P मेरा फेवरेट लेटर है, रीजन नहीं बताने वाला। चलो देखो, अगर तुम एंगल P के रिस्पेक्ट में अगर तुम बेसिक बातें लिखोगे तो एंगल P के रिस्पेक्ट में ये क्या है, QR तेरा परपेंडिकुलर है। 6 सेंटीमीटर क्या हो गया भाई तेरा, 6 सेंटीमीटर तेरा हाइपोटेनस हो गया। बचे कौन सी साइड, PQ क्या हो गया तेरा, बेस हो गया। ठीक, अच्छा अब देखो, इरेज करने दो, ये सुनो अब मेरी बात। अभी एंगल P के रिस्पेक्ट में तुम्हें क्या क्या पता है, एंगल P के रिस्पेक्ट में तुम्हें बेस 3 सेंटीमीटर पता है, और हाइपोटेनस तुम्हें 6 सेंटीमीटर PR पता है। अब मुझे बताओ कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में तुम्हें बेस और हाइपोटेनस का रेशो मिलता है। आंसर इज cos थीटा। तो यहां पे cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो cos P। लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कौन सी साइड है, तो बेस तुम्हारा PQ हो गया, और हाइपोटेनस कौन सी साइड है, हाइपोटेनस तुम्हारा PR हो गया। PQ कितना है मेरे भाई, PQ 3, PR कितना है, PR 6, तो कट कुटा के कितना आ गया 1/2। अब देखो, तो मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पे cos P इज इक्वल्स टू 1/2। अब याद करो cos वाले में 1/2 कब आता है, cos वाले में 1/2 कब आता है, मेरे हिसाब से cos 60 1/2 होता है। लेट्स सी कि मैं सही हूं या गलत हूं। देखो यहां पे cos 60 कहां पे है, ये रहा तेरा cos और ये रहा तेरा 60, 1/2 आता है cos 60 1/2। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं 1/2 की जगह cos 60 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? कैसे, दिक्कत तो होनी भी नहीं चाहिए, क्यों दिक्कत होगी? देखो, तो मैं इसकी जगह पे cos 60 लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि cos 60 1/2 के बराबर होता है। सो cos P इज इक्वल्स टू cos 60। अब देखो cos P इज इक्वल टू cos 60 कब होगा, जब P की वैल्यू 60 डिग्री होगी। P मतलब क्या, P मतलब एंगल QPR, एंगल QPR इज इक्वल टू कितना आ गया तेरा, 60 डिग्री आ गया। अच्छा अब मुझे बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी से, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल से तुम एंगल R निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकता हूं। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना होता है, इट शुड बी 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। अच्छा एंगल P कितना है 60 डिग्री, एंगल Q कितना है 90 डिग्री, एंगल R कितना है, वही तो निकालना है भाई। तो एंगल R कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 60 कितना होता है 150। तो कितना आया एंगल R, एंगल R तुम्हारा आ गया 30 डिग्री।
ये रहा तुम्हारा 30 डिग्री। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली। मैथ्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, बट विथ टर्म्स एंड कंडीशन। जब तक तुमसे क्वेश्चन हो रहा है तब तक तुम्हें ब्यूटीफुल लगेगा। चलो, एग्जाम्पल नंबर 8, दैट इज योर लास्ट। देखो अभी गिवन क्या है क्वेश्चन में, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2, कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। और ये कुछ कंडीशन गिवन है कि a प्लस बी जो है, सॉरी, a प्लस बी है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा या इक्वल टू हो सकता है, और a b से बड़ा है। अबे ये सब कचड़े की काम बाद में जरूरत पड़ेगी, अपन बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं यहां पे बेसिक बातें देखेंगे। साइन a माइनस बी, अब मुझे बताओ 1/2 की जगह मैं लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री। देखो टेबल में साइन 30 1/2 होता है, तो मैं 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री लिख सकता हूं। अच्छा, आगे सुनो, यहां पे कॉस a प्लस बी 1/2 कब होता है कॉस में? कॉस 60 पे 1/2 होता है। इसका मतलब 1/2 की जगह मैं कॉस 60 डिग्री लिख सकता हूं। अब देखो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 है। अब दोनों इक्वल कब होंगे? दोनों इक्वल तब होंगे जब a माइनस बी इज इक्वल टू 30 होगा, 30 डिग्री। और ये कॉस दोनों इक्वल है। कब इक्वल होंगे? जब a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? a प्लस बी की वैल्यू 60 होगी। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2। यहां पे माइनस में भी है, यहां पे प्लस में भी है, दोनों को ऐड करो, b कैंसिल हो जाएगा। ऐड 1 एंड 2। अगर 1 एंड 2 को ऐड करोगे तो यहां पे लिख देता हूं, सुनो अब, बी कट गया, यहां से 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। उसके बाद a इज इक्वल टू 90/2 मतलब 45 हो जाएगा। मैं सीधा 45 लिख रहा हूं। अभी इस वाले इक्वेशन में देखो, इक्वेशन 2 में a प्लस बी कितना है? 60 है। a अगर 45 आ गया तो b कितना हो जाएगा? b तुम्हारा 15 नहीं हो जाएगा? ये इस वाले इक्वेशन से आया है। a की जगह 45 रख के देखो, a की जगह 45 रखोगे तो b 15 डिग्री आ जाएगा। और क्वेश्चन में यही था, a बड़ा होना चाहिए, a शुड बी ग्रेटर देन b। a 45 है, b 15 है, और a प्लस बी 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 60 आ रहा है। बस सिंपल है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, उसमें और मजा आएगा। चलो, दैट्स इट फॉर नाउ।